क्या है, इनका कहना क्या था। आप देख सकते हो, आप सभी के बीच में आ गए हैं, आप सभी के बीच में आ गए हैं आपके लोकप्रिय नेता राकेश टिकैत जी। 13 महीने जो आंदोलन से जुड़े, वो बच्चे अपनी जमीन को नहीं बिगड़े देंगे। ये आंदोलन जो चला, ये आंदोलन जमीन बचाने का आंदोलन था। ये आंदोलन अपनी फसलें बचाने का आंदोलन था। हमारा पशुधन कैसे बचे, ये आंदोलन उसका था। और आपने देखा भी होगा, अभी भारत सरकार आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर आ गई थी। वो दूध की पॉलिसी के बाहर से ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन जो डेयरी थी वहां की, उनसे डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बिकेगी, उनसे एक समझौता होने जा रहा था। समझौते क्या होता है कि जो पूरा हमारा पशुधन है, वो पशुधन हमारा खत्म होने के कगार पर था। लेकिन आप लोग सक्रिय थे, हमको उसकी जानकारी थी पिछले 2 साल से कि कोई एग्रीमेंट दूध डेयरी पे, पशुधन पे कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है। हमने भारत सरकार को लिखा और आप लोगों के माध्यम से उसको प्रेस में हाईलाइट करा, तो सरकार ने फिर बयान देना पड़ा कि हम अभी कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि पशुधन कहाँ है। पशुधन ये है कि जो जमीन का धन है, जो चल और अचल संपत्ति है, जो चल और अचल संपत्ति है, उसी के साथ में पशुधन भी आता है। और हरियाणा के लोग बेखूबी जानते हैं कि पशुओं का क्या महत्व हमारे जीवन में है। आपके यहाँ की पूरी जो भैंसें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में यहाँ का पशु जाता है। जो ये बेल्ट है, जो जींद हिसार जो बेल्ट करती है, जो रोहतक, तो यहाँ से पशु लोग खरीदने आते हैं और पूरे देश भर में यहाँ की जो भैंसें हैं वो जाती है, यहाँ का जो पशु है वो जाता है। तो पशुधन है वो हमारा। तो उस धन को पूरा प्रॉब्लम में था, उस धन को बर्बाद करने की साजिश एक भारत सरकार की थी। वो षड्यंत्र का पता चला और उस पर सब लोग जागरूक हुए। और हालात ये नहीं कि पशु से सिर्फ दूध मिलता है, पशु से हमको जमीन बचाने के लिए खाद भी मिलता है। अगर हम सारी चीजों को देखेंगे तो सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि यह जमीन किसान छोटे और बाहर की कंपनी को ये जमीन ले जाए, इस जमीन पे किसान कर्जा ले, इस जमीन को लोग छोड़ के जाए, जो यूथ है वो इस जमीन से आना कटे। लेकिन इस आंदोलन से 13 महीने की ट्रेनिंग हुई और 13 महीने की ट्रेनिंग में आम लोगों को, आम किसान को ये पता चल गया कि जमीन मुझे नहीं छोड़नी, नौकरी से मेरा गुजारा नहीं। अगर मेरे पास में जमीन है, पशु है, तो वही मेरा संसाधन है। नौकरी तो बड़े टिकैत साहब कहते थे कि भाई घर में 2 बालक हो, एक अपना खेती और नंबरदारी संभालना, दूसरा अपना बाहर को रोजगार कर ले। तो रोजगार पे भी ध्यान रखो अपना, लेकिन अपनी जमीन, अपने गांव पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद पूरे जो लॉकडाउन चल रहा पूरे देश में, मैंने यहाँ की कमेटी को कहा भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन हरियाणा के जितने भी लोग थे, जो कमेटी के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नहीं, अरे मका पूरे देश में है। बिहार के 3 प्रोग्राम के इलेक्शन हुए, राजस्थान के हुए, अगली आपके कहीं के हो गए, हमारे यहाँ का तो होने का नहीं। तो भाई हमको ये लॉकडाउन में पहला प्रोग्राम ये चला, लेकिन हिम्मत है कि जो जिद्दबंदी, जो ताकत आप लोगों की है, जो ताकत आप लोगों की है, और जो आपका घूंटा गड़ जाए, सरकारें जब भी मानती हैं, वैसे सरकार भी नहीं मानती। ये वही गांव है जिन्होंने कहा कि हमारे गांव में और इस क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं रहेगा, वही गांव है। और आपकी ताकत से आंदोलन जीता भी गया है। लेकिन हरियाणा के जितने भी यूथ और बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा अगली आपने काम को 1 साल तक हो जाओ क्या, हम तो 5-10 दिन वाले हैं कि 10 दिन में अपने 10 दिन का करा। तो बहुत मुश्किल
मुश्किल से समझाने का काम करा, बहुत शांति से आप लोग उसे आंदोलन में शांति रखने की अपील करी और उसका रिजल्ट ये रहा कि उसकी जीत थी। हम आंदोलन करना सीखे और सरकार को भी है, अगर किसी के बाहर बैठ के अब ट्रेनिंग होगी, अब घर वालों के खिलाफ भी ट्रेनिंग होगी, किसी के घर में लड़ाई हो जाएगी तो अब उसके बाहर भी बैठेंगे, भाई अपने घर के बाहर भी बैठना पड़ेगा, तजर्बा आपको हो गया और रोड़ा उठता होगा तो भाई बैठना तो पड़ेगा। तो ये है कि आपका भाई धन्यवाद। और आपकी जो गौशाला चल रही है एक बड़ी विशाल पूरे देश भर में है और सारे जो 24 गांव है जो गौशाला को चलाते हैं उनका भी धन्यवाद। आसपास में जो भी और गौशालाएं चलती है उनका भी धन्यवाद। समस्त खाप पंचायतों का धन्यवाद और जो कमेटियां हैं जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया पूरे हरियाणा के क्षेत्र के लोगों ने, उन सबका धन्यवाद। और इस आंदोलन से जो यूथ जुड़ा है, जो बच्चे जुड़े हैं, उनका धन्यवाद। जो महिलाएं जुड़ी है हर गांव से, महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है, उनका भी धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे हमको सामाजिक इशू पे भी हमको काम करना है। उसमें आएगी नशे की प्रवृत्ति से हमको दूर हटना, उसमें आएगा कि पेड़ लगाना जिससे ऑक्सीजन की कमी जो पूरी दुनिया में हो रही है, पेड़ लगाएं, अपने बच्चों के जन्मदिन पर लगाएं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वे स्कूल में लगाएं, हमको उनसे भी जोड़ना पड़ेगा अपने सिस्टम को। दहेज प्रथा एक बड़ी कुरीति समाज में है, उसमें भी हमको पाबंदियां लगानी पड़ेगी और खाप पंचायत के लोग उसमें लगा सकते हैं। आगे खाप पंचायतें यहाँ पर सक्रिय हैं। दूसरा यह है कि हरियाणा की एक बड़ी पहचान पगड़ी होती थी, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। अगर हरियाणा से पगड़ी गायब होगी, लोगों को शर्म आती है कि अजी मैं क्या पहनूंगा ये पगड़ी है। भाई ये चुन लो कि एक गांव में से 11-21 आदमी जिसमें किसी भी उसकी जिम्मेदारी आ गई, वो पगड़ी पहनने जरूर शुरू करो। या जिसकी उम्र 60 साल होगी, चलो जो भी उसको बाल काले करने कुछ भी करना हो 50-60 साल तक कर ले। 60 साल में तो सरकार भी रिटायर कर दे, फिर क्या करोगे, फिर पगड़ी जरूर धारण कर लो। भाई ये का अभियान जरूर हमको चलाना पड़ेगा। जिसके बच्चों की शादी होगी हो, बालकों की शादी होगी, बाल काले बालक कर लेंगे, तू भाई कर रहा तो धीरे धीरे शर्म से बोलनी पड़ेगी। एक अभियान चलाना पड़ेगा और अपने राष्ट्र में ठीक रखो। जो खेती के औजार है हम उनमें भी ध्यान नहीं देते। आपने पंजाब के लोग देखे होंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे पे रंगाई वो करके कितना सुंदर में रखते थे अपने ट्रॉली में। और हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हाल यहाँ का है पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, नबी अपने से अलग मत मानना। ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई रंग नहीं करने के, अपने टीलर है हेरो है वे सब घर के बाहर खड़े रहेंगे, जंग खाता रहेगा। वे पैसों पे आते हैं, उन पे भी रंग करना शुरू करो। और ये अभियान के तहत हमको काम करना पड़ेगा कि अपने खेती के औजार भी हमको बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में छाया में रखने पड़ेंगे। वे नहीं कि मिट्टी में उनको जंग खा रहा और आपने बाहर छोड़ दिए, जब जरूरत पड़ी जोड़ दिया 6 महीने बाद में। क्यों? हम कपड़ों की रोज सफाई चाहिए हमको, तो उनकी भी हमको सफाई रख रखाव चाहिए। ये भी एक अभियान के तहत हमको सबको लेना पड़ेगा। हमको जो खर्चे हैं ना, खर्चे बढ़ा के ही आमदनी होगी। कोल्ड ड्रिंक पी रहे भाई 48 रुपये लीटर आती है, दूध बेच रहे कोल्ड ड्रिंक को पी रहे, क्यों पी रहे? दूध अपना 22, 25 और 30 रुपये लीटर बेचोगे। कोल्ड ड्रिंक जिसका यही नहीं पता कि इसमें है क्या, उसको हम पीते हैं। इन चीजों से जो फजूल खर्चे हैं इनसे बचना पड़ेगा। ये भी अभियान का एक हिस्सा है हमारा। हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी, खर्चे कम करके हमारी आमदनी बढ़ेगी। तो ये सामाजिक इशू है, इन सामाजिक इशू को भी हमको लेना पड़ेगा। आप लोगों ने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गौशालाएं आपकी चलती रहे, जो सामाजिक स्ट्रक्चर हमारा हरियाणा का है ये पूरा चलता रहे। और आंदोलन में जो भी बात वहां पर हुई भारत सरकार से, सरकार को कहा कि भाई एमएसपी पे कमेटी की बात है वो करेंगे। कल एसकेएम की मीटिंग कल रहेगी तो उसमें बातचीत सारी रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी जो होना है वो सब पता है।
लोग कहते हैं जी वोट की बता दो जी, मका पता जिसने 13 महीने में नहीं पता चला उसको एक दिन में क्या बता दे। सब ट्रेनिंग हो रही, चिंता ना करना, सबका फातिया सब पढ़ा जाएगा, अपना ऊपर लेवल पे ध्यान रखो। 13 महीने जो पाक कर रखे उनके सामने आ रहे हैं, सब हो रहे हैं। और आपका भाई धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय खाप पंचायत और जय गौशालाएं। ये गौशालाएं हमारी बड़े रहे, इसी तरह से लोग संयुक्त रहे, संयुक्त रूप से लोग इकट्ठे रहे। और जब भी फिर आंदोलन चले भाई हरियाणा उसी तरह से फिर अपना खड़ा रहेगा। अच्छा, जो यूरिया की कमी हो रही है उसका भी जहाँ के पत्रकार बंधु एनआईयू के लोग होंगे भाई वो भेजे। और आज ही एक चिट्ठी अभी हम कह देंगे, मन से कल सोमवार तक हरियाणा सरकार को चिट्ठी भेजेंगे और केंद्र में भी कहेंगे। तो इन चीजों का भी होगा, जो भी आपके कोई मामले और जिनके होंगे वे आप बता देना, उनकी चिट्ठी बनवा के सरकार को भेजेंगे। भाई सरकार से कुछ बातचीत भी करनी शुरू करो। आप बातचीत सरकार से करोगे नहीं भाई, हो गया समझौता, हो गया लड़ाई झगड़े तो हो जाएगा, अपना एक आधी बात उनको चिट्ठी पत्री के माध्यम से देना में जितने तो शुरू करो। मुकदमों पे साथ है कि कार्रवाई चल रही होगी। लेकिन कुरुक्षेत्र में एक गांव था कि वहां पे आंदोलन के दौरान जो बिजली के मुकदमे वहां की सरकार ने करे, वहां के प्रशासन ने करे, उसका भी पता चला कि वे वापसी नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि बिजली वाला हिस्सा लगे भाई, जो भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए वो सब इसी का हिस्सा है, कोई चीज अलग नहीं है। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मैंने मैं मिला उनसे जो गाड़ी थी, हाँ ये मिले, उनका धन्यवाद।